सोचने वाली बात है। आखिर कामयाबी का फॉर्मूला है क्या? अक्सर लोग यही कहेंगे, भाई कड़ी मेहनत करो और दिमाग तेज होना चाहिए, मतलब हाई आईक्यू। पर क्या यही पूरी कहानी है? शायद नहीं। आज हम उस एक छुपे हुए इंग्रेडिएंट की बात करने वाले हैं जो असल में टॉप परफॉर्मर्स को बाकी सबसे अलग बना देता है। तो चलिए सीधे इस सवाल के सेंटर में चलते हैं। सालों से हमें यही सिखाया गया है, यही हम मानते आए हैं कि एकेडमिक स्मार्ट्स यानी आईक्यू ही सब कुछ है। पर क्या सच में ऐसा है? या फिर अपनी फीलिंग्स को समझने और उन्हें अच्छे से हैंडल करने की जो एबिलिटी है यानी ईक्यू, वो कहीं ज्यादा जरूरी है? ओके, अब जो नंबर स्क्रीन पर है वो सच में चौंका देने वाला है। रिसर्च ये बताती है कि 70% मामलों में एवरेज आईक्यू वाले लोग हाई आईक्यू वाले लोगों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। हाँ, सही सुना, 70%। तो अगर कोई ऐसा है जो स्कूल में हमेशा क्लास टॉपर नहीं रहा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि असली खेल कहीं और ही चल रहा है। तो वो जरूरी चीज है क्या? वो है EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये एक आर्ट है अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को पहचानने की, उनके पीछे का क्यों समझने की और फिर उन इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करने की। तो ये साफ समझना जरूरी है कि IQ और EQ ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखिए, IQ जुड़ा है लॉजिक से, मेमोरी से, एकेडमिक नॉलेज से। वहीं दूसरी तरफ EQ का लेना देना है एम्पैथी यानी सहानुभूति से, सेल्फ कंट्रोल से और लोगों के साथ रिश्ते संभालने से। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके रोल्स बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, तो EQ को बेहतर बनाने का यह सफर शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है खुद से। चलिए इसके पहले हिस्से को देखते हैं, अपनी अंदर की दुनिया को समझना। इसमें दो चीजें आती हैं, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। इसकी नींव का सबसे पहला पत्थर है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब ये समझना कि किसी भी मोमेंट में एक इंसान कैसा फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है। ये बिल्कुल अपने अंदर के इमोशनल जीपीएस को ऑन करने जैसा है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, ऑफिस में दिन बहुत खराब गया, बॉस से डांट पड़ गई, घर लौटे और देखा कि बच्चा मिट्टी में खेल रहा है और बस सारा का सारा गुस्सा उस पर निकल गया। अब यहां असली प्रॉब्लम बच्चे की गलती नहीं है, असली प्रॉब्लम है ऑफिस के स्ट्रेस को ना पहचान पाना और उसे मैनेज ना कर पाना। बस इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस की कमी। तो सवाल उठता है, इसको सुधारें कैसे? कुछ बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पहला, अपनी फीलिंग्स को पहचानिए और उन्हें एक नाम दीजिए, जैसे मैं अभी निराश महसूस कर रहा हूं। दूसरा, एक जर्नल लिखने की आदत डालिए, रोज लिखिए कि आज दिन भर कैसा महसूस किया। और तीसरा, थोड़ी हिम्मत करके अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर से एक ऑनेस्ट फीडबैक मांगिए कि उनको आपका बिहेवियर कैसा लगता है। एक बार जब कोई अपनी फीलिंग्स को पहचानने लगता है तो अगला स्टेप है उन्हें मैनेज करना। इसे कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब इमोशंस के फ्लो में बह जाने के बजाय उन्हें कंट्रोल करना। पता है कभी कभी क्या होता है, हमारे इमोशंस हमारे लॉजिक पर हावी हो जाते हैं। इसको इमोशनल हाईजैक कहते हैं। तो अगली बार जब गुस्सा आए ना, तो चिल्लाने से ठीक पहले बस 5 सेकंड्स के लिए रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। वो छोटा सा पॉज वो इमोशनल ब्रेन को शांत होने का और लॉजिकल ब्रेन को वापस चार्ज लेने का टाइम दे देता है। ठीक है, तो खुद को समझ लिया। अब आते हैं EQ के दूसरे बड़े हिस्से पर, यानी बाहर की दुनिया से जुड़ना, दूसरों को समझना। ये सब सोशल स्किल्स के बारे में है। इसका जो तीसरा पिलर है वो है सोशल अवेयरनेस। ये सिर्फ लोगों की बातें सुनना नहीं है, बल्कि उनकी अनकही फीलिंग्स को समझना है। इसी को तो कहते हैं एम्पैथी या सहानुभूति, यानी खुद को किसी और के जूते में डाल के देखना कि उसे कैसा लग रहा होगा। और ये किया कैसे जाता है? देखिए, जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ इसलिए मत सुनिए कि जवाब देना है, इसलिए सुनिए ताकि आप समझ सकें। उनके शब्दों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं? क्या उनके कंधे झुके हुए हैं? क्या वो आंख मिलाने से कतरा रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, जो बातें कही नहीं जाती वो अक्सर कही हुई बातों से कहीं ज्यादा मतलब रखती हैं। और अब चौथा और आखिरी पिलर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहां पर सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस, इन दोनों का इस्तेमाल करके लोगों के साथ मजबूत और पॉजिटिव रिश्ते बनाए जाते हैं। एक मैनेजर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उसकी टीम में कोई है जो हमेशा नेगेटिव रहता है। अब उसको डांटने की बजाय वो मैनेजर एम्पैथी के साथ उसकी बात सुनता है, उसकी प्रॉब्लम समझता है। नतीजा क्या होगा? वो टीम मेंबर मोटिवेटेड फील करेगा और टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। यही है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की पावर।
रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फीडबैक को अच्छे से लेना। जब कोई हमारी कमी बताता है तो उसे पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखना चाहिए। एक हाई ईक्यू वाला इंसान इसको हमेशा एक मौके की तरह देखता है, इम्प्रूव करने का मौका। उन्हें पता होता है कि यही चीज उन्हें बेहतर बनने में हेल्प करेगी। तो हमने ईक्यू के चारों पिलर्स को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी लाइफ में और खास तौर से हमारे करियर में कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। ये जो स्लाइड है ना, ये पूरी पिक्चर को बिल्कुल क्लियर कर देती है। एक स्टडी में पाया गया कि किसी भी जॉब में टॉप परफॉर्मेंस का 58% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। जी हाँ, 58%। टेक्निकल स्किल्स और आईक्यू वो सब बाकी के 42% में फिट होते हैं। इससे साफ है कि ईक्यू कोई सॉफ्ट स्किल नहीं बल्कि एक कोर स्किल है। इमोशनल इंटेलिजेंस के गुरु डैनियल गोलमैन ने इसे बहुत ही खूबसूरती से एक लाइन में कहा है, IQ gets you hired, but EQ gets you promoted। मतलब डिग्री और दिमाग कंपनी का दरवाजा तो खुलवा देते हैं, लेकिन एक लीडर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोगों को समझना और उन्हें साथ लेकर चलना आना ही चाहिए। तो अब सवाल ये नहीं है कि EQ जरूरी है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है कि इसे बेहतर बनाने के लिए आज पहला कदम क्या होगा। क्या कोई अपनी फीलिंग्स को जर्नल में लिखेगा या फिर ऑफिस में किसी कलीग की बात को थोड़ा और ध्यान से सुनेगा। पहला कदम चाहे जो भी हो, बस एक बात याद रखनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। तो शुरुआत आज से ही करते हैं।